हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू टॉपिक, परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज द परमानेंट टिश्यू? द सेल ऑफ दिस टिश्यू जनरली डू नॉट डिवाइड फर्दर। यानी इस टिश्यू की जो सेल होती हैं वो जनरली तुम्हारा डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं। ये तो ऐसे सेल जिसके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, परमानेंट सेल बोलते हैं। एंड द ग्रुप ऑफ दिस सेल इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यानी ऐसे सेल जिनके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी ना हो उसी सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसे हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है तुम्हारा सिंपल और दूसरा होता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स। अगर सिंपल टिश्यू की बात करें तो सिंपल टिश्यू उसे कहेंगे विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, जो सिर्फ एक ही प्रकार के सेल से बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, सिंपल टिश्यू क्या होगा, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ये सिर्फ एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बनी होती हैं और ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, सिंपल टिश्यू बोलते हैं। और इसका एग्जांपल होता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। यानी पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा ये तुम्हारे किसके अंदर आते हैं, सिंपल के अंदर आते हैं। इनमें भी क्या होता है कि तुम्हारे जो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा होती हैं ये दोनों तुम्हारी कैसी होती है, लिविंग होती हैं। ठीक है, और स्क्लेरेनकाइमा जो होती है ये कैसी होती है, डेड होती है। अगर मैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू उसे कहा जाता है विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यानी जो एक से अधिक प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होगा, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये एक से अधिक प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आता है जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अंदर कौन आता है तुम्हारा, जाइलम एंड फ्लोएम। यानी जाइलम और फ्लोएम तुम्हारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, जबकि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तुम्हारे कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं। अब इसी को वन बाई वन करके देखना है कि पैरेन्काइमा क्या है, कोलेनकाइमा क्या है और स्क्लेरेनकाइमा क्या है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पैरेन्काइमा जो होता है इट फॉर्म द मेजर कंपोनेंट्स विद इन द ऑर्गन। ठीक है, यानी जो हमारे प्लांट्स के जो ऑर्गन होते हैं उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो पैरेन्काइमा का ही बना होता है। यानी हम कह सकते हैं फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन। ठीक है, ये ऑर्गन के अंदर क्या करते हैं, मेजर कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो तुम्हारी पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं ये आइसोडायमेट्रिक होती हैं। ठीक है, ये सेल तुम्हारी कैसे होती हैं, आइसोडायमेट्रिक। ठीक है, ये कैसे होती है, तुम्हारी आइसोडायमेट्रिक होती हैं। अगर इनके शेप की बात करें तो इनका शेप क्या होता है, स्पोर। ट्रिक क्या होती है तुम्हारी, स्पोर। ठीक है, ये तुम्हारे स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं या इलोंगेटेड हो सकते हैं। अगर इनके सेल वॉल की बात करें तो इनकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है। सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है। एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, सेल वॉल क्या होगी, थिन एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, और किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जो तुम्हारी पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं इनका अरेंजमेंट जो है वो टाइट अरेंजमेंट भी हो सकता है और लूज अरेंजमेंट भी हो सकता है। टाइट अरेंजमेंट का मतलब कि जो पैरेन्काइमेटस सेल होंगी वो आपस में एकदम सटी होंगी। ठीक है, यानी ये एक पैरेन्काइमेटस सेल, ये अगली पैरेन्काइमेटस, ये अगली यानी एक में एक एकदम क्या होंगी, घुसी पड़ी होंगी, जिसकी वजह से दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, एब्सेंट होगा। लेकिन अगर इनका अरेंजमेंट लूज हुआ तो दो सेल के बीच में क्या होगा, फ्री स्पेस होगा, यानी इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर अरेंजमेंट की बात करें, इनके सेल के अरेंजमेंट की बात करें तो अरेंजमेंट तुम्हारा कैसा हो सकता है, टाइट भी हो सकता है और लूज भी हो सकता है। अगर टाइट अरेंजमेंट है तो ये एक सेल, ये अगली सेल, ये अगली सेल, ये अगली सेल, यानी एक सेल दूसरे सेल के साथ क्या होंगी, एकदम टाइटली बाउंड होंगी, जिसकी वजह से दो सेल के बीच में फ्री स्पेस नहीं होगा। लेकिन अगर लूज अरेंजमेंट हुआ तो ये एक सेल, ये तुम्हारी अगली सेल, ये अगली सेल, ये अगली, यानी यहाँ पर क्या होगा, दो सेल के बीच में क्या होंगे, तुम्हारे फ्री स्पेस होंगे, और उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। यानी पैरेन्काइमेटस सेल में इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर टाइट अरेंजमेंट है तो एक सेल दूसरे सेल के साथ बहुत ही टाइटली बाउंड होगी, जिसकी वजह से दो सेल के बीच इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होगा। लेकिन अगर लूज हुई तो दो सेल के बीच में क्या होगा, फ्री स्पेस होगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। यानी लूज अरेंजमेंट में इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, तुम्हारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब पैरेन्काइमा
पैरेन्काइमेटस सेल के फंक्शन की बात करें, इनका फंक्शन क्या होता है, तो इसके कई सारे फंक्शन होते हैं। ये तुम्हारा क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, स्टोरेज भी करते हैं, एंड सिक्रीशन और सिक्रीशन भी करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ये स्टोरेज भी करते हैं, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, सिक्रीशन भी करते हैं। ठीक है, ये इनका क्या होता है, फंक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। इसे नोट करिए। कोलेनकाइमा, अगर हम कोलेनकाइमा की बात करें, फाउंड बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती हैं। ये तो प्लांट में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के नीचे वाली जो लेयर होती है वो तुम्हारी कोलेनकाइमा की बनी होती है। ठीक है, अब ये तुम्हारा पैच के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी पैच के फॉर्म में हो सकते हैं या कॉन्टिन्यूस लेयर के फॉर्म में होंगे। तो कोलेनकाइमा की बात करें तो ये तुम्हारा क्या होगा, फाउंड बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, इन द डाइकोटिलेडोनस प्लांट, डाइकोटिलेडोनस प्लांट में। ठीक है, और किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पैचेस और कॉन्टिन्यूस लेयर। ठीक है, चाहे तो ये पैच के फॉर्म में होंगे या कॉन्टिन्यूस लेयर के फॉर्म में होंगे। इधर देखना, जो तुम्हारी कोलेनकाइमेटस सेल होती हैं, ठीक है, अगर मैं इनके शेप की बात करूँ, ठीक है, अगर इसके शेप की बात करें तो इसका शेप जो होता है वो तुम्हारा होता है सॉफ्ट। क्या होता है, सॉफ्ट। इससे स्फेरिकल, ओवल या पॉलीगोनल। ठीक है, इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, ओवल होता है या पॉलीगोनल होता है। इनकी सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल, तो सेल वॉल क्या होगा, थिक होगा एट कॉर्नर। कॉर्नर पे ये क्या होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है, थिक एट कॉर्नर, कॉर्नर पे ये क्या होते हैं, थिक होते हैं। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ये मान लो तुम्हारी एक कोलेनकाइमेटस सेल है, प्लांट की सेल है, तो इसके पास क्या होगी, तुम्हारी सेल वॉल होगी, और इनका जो कॉर्नर है ये क्या होगा, थिक होगा। कॉर्नर कैसा होता है, थिक होता है। और ये थिक क्यों होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन के कारण इनकी जो कॉर्नर होती है क्या होती है, थिक होती है। तो सेल वॉल की बात करें तो क्या होता है, थिक होता है एट कॉर्नर, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन की वजह से ये कॉर्नर पे तुम्हारे क्या होते हैं, थिक होते हैं। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो कुछ कोलेनकाइमेटस सेल ऐसी होती हैं जिनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट है तो वहाँ पे क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल है तो क्या करेंगे, सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो फंक्शन की बात करें, ठीक है, अगर फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये तुम्हारा फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, ये तुम्हारा क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं टू द ग्रोविंग पार्ट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का जो ग्रोविंग पार्ट होता है उसे ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, जैसे स्टेम या पेट्योल ऑफ लीफ। ठीक है, तो फंक्शन की बात करें तो मे भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, ये फोटोसिंथेसिस करें या ये क्या करेंगे, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, या ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। किसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, ग्रोविंग पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट का जो ग्रोविंग पार्ट होता है उसे ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। जैसे ग्रोविंग पार्ट की बात करें, जैसे तुम्हारा स्टेम, ठीक है, या पेट्योल ऑफ लीफ। ठीक है, जो लीफ की पेट्योल होती है उसे या स्टेम को ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इसे नोट करिए। स्क्लेरेनकाइमा, ये बताओ जो तुम्हारी स्क्लेरेनकाइमा होती है ये कैसी होती है, डेड होती है। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि अगर डेड है तो प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, गायब होगा। होता क्या है कि जो तुम्हारी स्क्लेरेनकाइमेटस सेल होती हैं, मान लो तुम्हारी ये एक सेल है तो इसके पास क्या होगा, सेल वॉल होगा, और इसकी सेल वॉल क्या होती है, थिक एंड लिग्निफाइड होती है। ठीक है, इसकी सेल वॉल क्या होती है, काफ़ी थिक होता है एंड लिग्निफाइड होता है, जिसकी वजह से ना ही तो कुछ अंदर जाता है और ना ही कुछ बाहर आता है, जिसकी वजह से इसके अंदर का ये जो साइटोप्लाज्म है ये क्या होता है, तुम्हारा सूख जाता है, यानी प्रोटोप्लास्ट यहाँ पर एब्सेंट होगा। क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या होती है, रिएक्शन चलती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि क्या ये सेल क्या लिविंग है, और जब वही साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन बंद हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, डेड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है कि ये जो तुम्हारी सेल वॉल है, ये सेल वॉल कैसी है, थिक एंड
लिग्निफाइड, ठीक है, ठीक एंड लिग्निफाइड होती है, जिसकी वजह से ना ही तो कुछ अंदर जाता है और ना ही कुछ बाहर आता है, और इस चक्कर में इसका ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्क्लेरन काइमा जो होता है डेड होता है एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, ये क्या होता है, बिना प्रोटोप्लास्ट का होता है। आई समझ में? अब देखिए ना, स्क्लेरन काइमा को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है फाइबर और दूसरा होता है स्क्लेराइड, ठीक है। स्क्लेरन काइमा को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आइए देखें, फाइबर्स एंड स्क्लेराइड्स, ठीक है। ये होता है फाइबर्स, नाम से पता चल रहा है फाइबर, धागा कैसा होता है, लंबा लंबा होता है। तो ये जो तुम्हारे फाइबर्स होते हैं ये कैसे होते हैं, तुम्हारे इलांगेटेड होते हैं, ठीक है, विद टैपरिंग एंड, ठीक है। ये कैसे होते हैं, इलांगेटेड होते हैं विद टैपरिंग एंड। टैपरिंग एंड का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से इसका एंड क्या होता है, पॉइंटेड होता है। कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। तो ये इलांगेटेड विद टैपरिंग एंड होते हैं, और इनमें जो ये लीमेन होता है, ठीक है, इनका ये जो लीमेन होता है, फ्री स्पेस होता है, ये कैसा होगा, नैरो होगा, क्योंकि ये हाईली थिक्ड होते हैं, ठीक है, काफ़ी मोटी और लिग्निफाइड होते हैं, जिसके अंदर इसका ये जो लीमेन होता है बहुत ही क्या होता है, नैरो होता है। स्क्लेराइड की बात करें तो जो तुम्हारा स्क्लेराइड है ये तुम्हारा क्या हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, ओवल भी हो सकता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, और ये भी तुम्हारा क्या होता है, ठीक, इधर देखना, ये भी क्या होगा, तुम्हारा हाईली थिक एंड लिग्निफाइड होगा, जिसकी वजह से इसका भी जो लीमेन है वो काफ़ी नैरो होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ठीक है, तो इसका लीमेन क्या हो जाएगा, तुम्हारा काफ़ी नैरो, ठीक है। लीमेन क्या होगा, एनसीईआरटी में देख लेना, ये लीमेन क्या है, काफ़ी नैरो होता है। अगर हम बात करें कि ये स्क्लेरन काइमा तुम्हारा पाया कहाँ पे जाता है, ठीक है, तो स्क्लेरन काइमा जो होता है फाउंड, ये पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है, हाँ ठीक है, स्क्लेरन काइमा जो है ये तुम्हारा पाया जाता है पल्प ऑफ गुआवा, सपोटा एंड पियर, ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है, पल्प ऑफ गुआवा, सपोटा एंड पियर, ठीक है। साथ ही साथ ये पाया जाता है वॉल ऑफ नट, इसमें पाया जाता है वॉल ऑफ नट, जो नट की वॉल होती है उसमें पाया जाता है। सीड ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, सीड ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, जो लेग्यूमिनस प्लांट की सीड है उसमें पाया जाता है। और साथ ही साथ ये तुम्हारा पाया जाता है लीफ ऑफ टी, किसमें पाया जाता है, लीफ ऑफ टी, यानी चाय की पत्ती में भी ये पाया जाता है, ठीक है। स्क्लेरन काइमा का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है, प्लांट पार्ट, यानी जो तुम्हारे प्लांट्स के पार्ट होते हैं ये उसे क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। स्क्लेरन काइमा जो होता है ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या करता है, तुम्हारा मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, ठीक है, इसे नोट करिए। स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर हमारा क्या आ रहा था, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम किसके अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आते हैं। यहाँ पे जो जाइलम होता है ये क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ठीक है, ये वाटर और मिनरल का क्या करता है, कंडक्शन करता है। जबकि फ्लोएम जो होता है ये करता है कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है, ये फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये तो वाटर और मिनरल कहाँ से, रूट से सूट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि सूट पे अगर तुम्हारा वाटर ज़्यादा हो गया तो उसे वापस रूट तक लाया जाए, ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, रूट से सूट तक यहाँ पर चीज़ों को क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इसीलिए जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना ये यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी यहाँ पर चीज़ें क्या होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो जाइलम जो होता है ये क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू सूट, कहाँ से, रूट से सूट तक, यानी यहाँ पे कैसा होगा तुम्हारा, यूनी डायरेक्शनल, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन होता है। जबकि जो तुम्हारा फ्लोएम होता है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम सूट टू अदर पार्ट। यहाँ पे क्या किया जाता है, फूड को सूट से दूसरे पार्टों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मान लो तुम्हारा ये एक प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा एक प्लांट है और अभी इसे क्या है, प्रॉपर धूप मिल रही है, ठीक है, वाटर मिनरल सब कुछ मिल रहा है।
तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड बनाएगा और फूड को ये यूज़ भी करेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, रूट के पास भी भेज देगा, रूट उसे यूज़ भी करेगा और उसे स्टोर भी कर लेगा। लेकिन जब तुम्हारा पतझड़ का मौसम होगा या ठंडी होगी, जब धूप प्रॉपर ना मिले, तो उस वक्त क्या है, इस पार्ट को फूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो फूड यहाँ पे स्टोर किया गया था, इसी को ये क्या करेगा, वापस भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लो में जो ट्रांसपोर्ट है वो देखो तुम्हारा क्या है, ऊपर से नीचे भी आ रहा है, ज़रूरत पड़ने पर नीचे से ऊपर भी भेजा जा रहा है। यानी यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो कहता है बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, कहीं पे बाई डायरेक्शनल लिखा मिलेगा, कहीं पे मल्टी डायरेक्शनल मिलेगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा मूवमेंट होता है यानी ट्रांसपोर्ट्स होता है वो तुम्हारा कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जाइलम, जाइलम जो होता है ये 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। जाइलम कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, 4। ट्रैकिट्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिट्स, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो तुम्हारे ट्रैकिट्स, वेसल और जाइलम फाइबर होते हैं ये तुम्हारे डेड होते हैं। ये कैसे होते हैं, डेड होते हैं। अगर डेड हैं तो इनकी वॉल कहती होगी थिक एंड लिग्निफाइड होगी एंड प्रोटोप्लास्ट जो होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, डेड होते हैं। और इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक एंड लिग्निफाइड होती है। जबकि तुम्हारा जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये तुम्हारा कैसा होता है, लिविंग होती है। और लिविंग है तो इसकी वॉल कैसी होगी, थिन होगी। इसकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है। ठीक है, ये जो तुम्हारा वेसल होता है ना ये एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म में। यानी हम कह सकते हैं कि वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, क्योंकि वेसल जो होता है सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। तो ये वेसल क्या होता है, तुम्हारा एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, एब्सेंट होता है। आई समझ में? यानी हम कह सकते हैं कि वेसल जो होता है ये किसका कैरेक्टर होता है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रैकिट्स और वेसल जो होते हैं यही मेन कंडक्टिंग पार्ट होते हैं। यही क्या होता है, तुम्हारे मेन कंडक्टिंग पार्ट होते हैं। चलिए आइए देखें, होता क्या है कि जो तुम्हारा ट्रैकिट्स होता है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, ट्रैकिट्स हो गया, जिसका एंड क्या होता है, टैपरिंग एंड होती है। ठीक है, कहती होती है तुम्हारी टैपरिंग एंड होती है। उसके बाद तुम्हारी क्या होती है, वेसल होती है। अब वेसल क्या होती है, एक ऐसे समझो कि वेसल क्या है, एक बहुत बड़ी पाइप है। ये छोटी छोटी पाइप से जोड़ के बनाई गई है। तो जो छोटी सी पाइप है उसे हम क्या कहते हैं, वेसल मेंबर। और बहुत सारी वेसल मेंबर को आपस में जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, तुम्हारा वेसल बनती है। क्या बनती है, वेसल। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या हो गई, वेसल मेंबर। और ऐसे ही बहुत सारे वेसल मेंबर को आपस में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा वेसल बन जाएगा। और ये सारे वेसल आपस में क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसके बाद तुम्हारा क्या होगा, जाइलम फाइबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा, जाइलम फाइबर। और इसके बाद थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल होगी जिसे हम क्या बोलेंगे, जाइलम पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा बोलते हैं। और ये जो तुम्हारी जाइलम पैरेन्काइमा होती है ना, ये क्या करती है, तुम्हारी स्टोर करती है फूड को। ठीक है, फूड को ये स्टोर करती है, किस फॉर्म में स्टोर करती है, फैट के फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से लिखना, फैट्स। एक तो तुम्हारा यहाँ पे एफ से क्या हो जाएगा, फैट, एस से क्या हो जाएगा, स्टार्च, और टी से क्या हो जाएगा, टैनिन। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर करती है, ठीक है, किसको, फूड को, इन द फॉर्म ऑफ फैट। एफ से फैट, टी से टैनिन और एस से स्टार्च। इतना है समझ में? अभी तो जब तुम्हारे प्लांट्स की लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, यानी प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, तो उस टाइम पे जो जाइलम बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी जाइलम। और प्राइमरी जाइलम जो होता है उसे हम फर्दर क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है तुम्हारा प्रोटोजाइलम और एक होता है तुम्हारा मेटाजाइलम। आइए देखें, प्राइमरी जाइलम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2। एक होता है तुम्हारा प्रोटोजाइलम और दूसरा क्या होता है, मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम जो होते हैं ये छोटे होते हैं और मेटाजाइलम क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब रूट और स्टेम के अंदर इनका जो अरेंजमेंट है ना वो क्या करता है, वेरी करता है। जैसे अगर मैं रूट की बात करूँ तो रूट में क्या होता है कि प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है और मेटाजाइलम क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सार्च। क्या बोलते हैं, एक्सार्च में क्या होता है कि जो तुम्हारा प्रोटोजाइलम है ये क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, मान लो ये तुम्हारी क्या है, रूट है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, बाहर की तरफ प्रोटोजाइलम होगा और अंदर की तरफ क्या होगा, मेटाजाइलम होगा। और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सार्च कहते हैं। और एक्सार्च कहाँ पे होता है, तुम्हारे रूट में होता है। कहाँ पे होता है, रूट में होता है। ठीक है, तो एक्सार्च में क्या होगा, प्रोटोजाइलम
लाई टूवर्ड्स पेरीफेरी, ठीक है। जो तुम्हारा प्रोटोजाइलम होगा वो कहाँ पे होगा, पेरीफेरी यानी बाहर की तरफ होगा, और मेटाजाइलम कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ होगा। और इस टाइप का अरेंजमेंट क्या होता है, एग्जार्च होता है, और ये तुम्हारा किस में होता है, रूट में होता है। जबकि स्टेम में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। स्टेम में क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो अंदर की तरफ होता है, और जो मेटाजाइलम होता है वो कहाँ पे होता है, बाहर की तरफ होता है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंडार्च। एंडार्च में क्या होगा, प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है, कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। जबकि तुम्हारा मेटाजाइलम जो होगा वो कहाँ पे होगा, बाहर की तरफ होगा, और ये किस में होता है, तुम्हारे स्टेम में होता है। तो याद रखना, एग्जार्च कंडीशन कहाँ पे होता है, रूट में होता है, और एंडार्च कंडीशन कहाँ होता है, स्टेम में होता है, ठीक है। नोट करिए। फ्लोएम जो होता है ये भी 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये भी कितने एलिमेंट से बना होता है, 4 एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा होता है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है, अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूं, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीव ट्यूब नहीं होता। सीव ट्यूब की जगह पे वहाँ पे क्या होता है, सीव सेल होती हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में तुम्हारा सीव ट्यूब क्या होता है, एब्सेंट होता है। सीव ट्यूब क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो सीव ट्यूब की जगह पे होता क्या है, यहाँ पे सीव ट्यूब की जगह पे होता है सेप सेल होती है। और यहाँ पे तुम्हारा कंपेनियन सेल भी क्या होता है, कंपेनियन सेल भी यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। और कंपेनियन सेल की जगह पे होता है तुम्हारा एल्ब्यूमिनस सेल, क्या होता है तुम्हारा, एल्ब्यूमिनस सेल होता है, ठीक है। तो फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम कैसे बना है, सी ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा से बना होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सी ट्यूब की जगह पे क्या होता है, सीव सेल होता है, और कंपेनियन सेल की जगह पे क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सेल होती है। आई समझ में। चलिए आइए स्टार्ट करें। ये तो होता क्या है कि जो तुम्हारी सिप सेल होती है ना, जो तुम्हारी सिप सेल होती है वो छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम कहते हैं सीव मेंबर, ठीक है। ये तुम्हारा छोटा सा कंपोनेंट है, इस छोटे से कंपोनेंट्स को हम क्या करें, सीव मेंबर। और बहुत सारे सीव मेंबर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगी, तुम्हारी सीव ट्यूब बनेगी। अब होता क्या है कि ये जो तुम्हारी सीव मेंबर होते हैं, इनकी इंड प्लेट पे क्या होता है, परफोरेशन होता है, यानी छेद होता है, और ये बनाता है तुम्हारा सीव प्लेट, ठीक है। और इसी सीव प्लेट से तुम्हारी क्या होगी, अगली सीव मेंबर क्या होगा, तुम्हारा कनेक्ट हो जाएगा, और इसी तरीके से क्या होंगे, कनेक्ट होते जाएंगे। ये जो तुम्हारा सीव ट्यूब होता है, ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। सीव ट्यूब के पास क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो कहाँ पे होता है, पेरीफेरी यानी साइड में होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, तुम्हारा ल्यूमेन होता है, यानी फ्री स्पेस होता है, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म कहाँ पे होता है, पेरीफेरी की तरफ होता है। और इसी की बगल में हमारा क्या लगा होता है, कंपेनियन सेल लगी होती है। क्या लगी होती है, इसी के बगल में हमारी ये कौन सी सेल है, कंपेनियन सेल है। और कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब की जो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल होता है उसमें क्या होता है, पोर होता है, जिसके थ्रू ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इन दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में क्या होता है, कनेक्ट होता है। अब होता क्या है कि इसके पास सीव ट्यूब के पास तो न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन कंपेनियन सेल के पास क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और ये अपनी ही न्यूक्लियस से क्या करता है, सीव ट्यूब को मैनेज करता है। यानी सीव ट्यूब के जो सीव ट्यूब का फंक्शन है उसे कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कंपेनियन सेल का होता है। इसीलिए कंपेनियन सेल को हम क्या कहते हैं, सिस्टर सेल भी कहते हैं, हेल्पिंग सेल या सिस्टर सेल भी कहते हैं, क्योंकि सीव ट्यूब का जितना भी फंक्शन है ना, सारा का सारा फंक्शन कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, कंपेनियन सेल द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसे कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन सेल कंट्रोल करता है। उसके बाद देखना फ्लोएम फाइबर, ठीक है। अगर मैं फ्लोएम फाइबर की बात करूँ, ठीक है, फ्लोएम फाइबर को रोको, अगर मैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करूँ तो फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है ये तुम्हारा एब्सेंट होता है मोनोकॉट में, ठीक है, एब्सेंट इन मोनोकॉट। ये किस में एब्सेंट होता है, मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। और ये स्टोर करता है, ठीक है, और ये क्या करता है, स्टोर करता है फूड, और फूड के साथ साथ ये कुछ और चीज़ों को भी क्या करता है, स्टोर करता है। एब्सेंट इन मोनोकॉट, और ये क्या करता है, स्टोर करता है किसको, फूड एंड LRM, ठीक है। फूड और LRM को ये क्या करता है, स्टोर करता है। एल से क्या होगा, लैटेक्स,
आर से क्या होगा रेजिन और एम से क्या होगा तुम्हारा मिसिलेज, इसे ये क्या करता है स्टोर करता है। अगर मैं फ्लोएम फाइबर की बात करूँ तो फ्लोएम फाइबर जो होता है इसी को हम कहते हैं बास्ट फाइबर। क्या कहा जाता है बास्ट फाइबर। और ये तुम्हारा क्या होता है एब्सेंट होता है इन द प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम में ये क्या होता है एब्सेंट होता है बट प्रेजेंट इन द सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, ये क्या होगा तुम्हारा एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन ये सेकेंडरी फ्लोएम में पाया जाता है। कह रहे कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके बास्ट फाइबर को हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं एज ए कॉमर्शियल। ठीक है, जैसे जूट, फ्लैक्स एंड हम। ठीक है, इनके बास्ट फाइबर को हम क्या करते हैं कॉमर्शियली यूज़ करते हैं। ठीक है, तुम्हारा जूट हो गया, फ्लैक्स हो गया और हेम इनके बास्ट फाइबर को हम क्या करते हैं कॉमर्शियली यूज़ करते हैं। अब कह रहे हैं कि जैसे तुम्हारा प्राइमरी जाइलम को हमने क्या किया था दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ऐसे ही जो तुम्हारा प्राइमरी फ्लोएम होगा, ठीक है ये हो गया, हटा दूँ प्राइमरी फ्लोएम, इसे भी दो पार्ट में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। एक होगा तुम्हारा प्रोटोफ्लोएम और दूसरा होता है मेटाफ्लोएम। जो प्रोटोफ्लोएम होता है यानी जो पहले बना है इसमें नैरो सीड ट्यूब होती है। ठीक है, कैसी होती है नैरो सीड ट्यूब। इसमें सीड ट्यूब कैसी होती है नैरो होती है। जबकि मेटाफ्लोएम जो होता है इसमें क्या होता है बिगर सीड ट्यूब होती है। यानी सीड ट्यूब क्या होती है काफ़ी बड़ी होती है, बिगर सीड ट्यूब। और यही इसकी क्या होती है पहचान होती है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा, आप इसे देख लीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय।